नमस्कार। मेष राशि में राहुदेव का गोचर 2022 अप्रैल 12 तारीख को। सिंह राशि वालों का नवम स्थान पे राहु का गोचर। इस समय यह गोचर नवम स्थान में क्या फल लेके आ रहा है, कुछ विशद जानकारी। सबसे पहला, नवम स्थान धर्म स्थान, पिता का स्थान, भाग्य का स्थान, पूर्व जन्म, आध्यात्म ज्ञान और ऊर्ध्वाधि युद्ध ज्ञान का स्थान। धर्म स्थान पे पाप ग्रह, नवम स्थान पे राहु। यहां पर बहुत खुश तो नहीं होते, और नवम स्थान से राहु का पंचम सप्तम नवम दृष्टि में प्रथम स्थान लग्न के ऊपर, तृतीय स्थान भाई बहनों के ऊपर, छोटे भाई बहन स्थान, शॉर्ट जर्नी के ऊपर, पराक्रम के ऊपर, और पंचम स्थान संतान स्थान के ऊपर दृष्टि जा रहा है। सिंह राशि का राशिफल बताने से पहले एक विशेष सूचना। भारत एक धर्म धुरंधर धर्म में धनी देश। तो जो भी मेरे युवा बंधु अपने करियर बनाना चाहते हैं धर्म के क्षेत्र में, वेदांत, योग, वेद, कर्मकांड, पूजा पाठ, ज्योतिष, सामुद्रिक विज्ञान, समुद्र शास्त्र, हस्तरेखा, वास्तु इत्यादि विषय में साधनात्मक शिक्षा पद्धति 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए जो लोग साधना करना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपका कैरियर बिल्डिंग, नौकरी, और इसके माध्यम से जो भी आपको रोजगार इत्यादि एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग करियर बनाने का हमारे आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल और कृषि गुरुकुल के माध्यम से करते हैं। संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन शुरू हो रहा है 9437580589 या फिर 9938727418 पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब सिंह राशि वालों का मेष राशि में राहु देव का गोचर पे क्या क्या फल हो सकता है, क्या फलादेश आ रहे हैं, इसके ऊपर विचार करते हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, नवम स्थान धर्मस्थान के ऊपर राहु का अवस्थिति, और लग्न पंचम दृष्टि से लग्न के ऊपर दृष्टि, तो स्वाभाविक बात है लग्न के ऊपर समस्या, शारीरिक थोड़ा सा आप शरीर के क्षेत्र पे सावधान रहें। त्रिकोण स्थान पे राहुदेव बहुत अच्छा अपने को महसूस स्वाभाविक नहीं करते हैं। धर्म क्षेत्र पे चांडाल कहने वाला, पापी कहने वाला, क्रूर कहने वाला ऐसा ग्रह जब भी रहते हैं और गोचर के ऊपर दृष्टि करते हैं, तो स्वाभाविक बात है स्वास्थ्य के क्षेत्र पे, व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार के पाप प्रभाव आने का पूरा पूरा संभावना रहता है। इस हेतु आप सावधानी जरूर बरतें। लेकिन दर्शन क्षेत्र पे, फिलोसफी के विज्ञान पे, आध्यात्म जीवन पे आपका उन्नति जरूर देंगे। लेकिन वही, क्योंकि वहां छलिया ग्रह, पापी ग्रह, क्रूर ग्रह आपको दिखावटी आध्यात्मिक भी बना सकता है। नवम स्थान का राहु कभी कभी दिव्य दृष्टा भी बनाता है, और आपको पूर्वाभास होने का भी संभावना यहां देता है। लेकिन ये नवम स्थान धर्म क्षेत्र पे खर्चा, विदेश यात्रा का भी संभावना नवम स्थान का राहु करता है। लेकिन नवम स्थान पर रह के नया नया अपॉर्चुनिटी और नया बहुत सारे काम होना, आध्यात्मिक मार्ग पे धर्म के आधार पर भी ये आपके सामने लाके राहु का नवम स्थान का गोचर, और इस समय अगर राहु का महादशा आपका चल रहा है और आप सिंह लग्न वाले हो, तो आपके सामने आएगा जरूर। लेकिन फिर भी उसके अंदर भी धोखा फरेब और छलना रह सकता है। विदेश के साथ संपर्क और विदेश से लाभ और विदेश से कई प्रकार की अपॉर्चुनिटी आने का संभावना भी सिंह राशि वालों को इस समय प्राप्त होंगे। कम्युनिकेशन के क्षेत्र पे ये आपको अच्छा बढ़ोतरी दे सकता है। आध्यात्मिक प्रवचक, कथावाचक भी इस समय आपको बहुत सारा प्रोग्राम पे मिल सकता है। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र पे कथावाचन और पुराण इत्यादि के काम पे हैं, तो ये आपको एनहेंस करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और आपके सामने इस प्रकार का काम कराएगा। तीर्थाटन पक्का, गंगा स्नान पक्का दे सकता है, अगर इस समय आपको राहु का महादशा चल रहा हो।
क्योंकि 1 3 5 पे जाएगा तो प्रेम संपर्क पे धोखा, और शिक्षा क्षेत्र पे आप सोचिए कोई पढ़ाई करते रहेंगे और उस समय आपका मन विच्युत होना, डाइवर्ट होना, नया किसी टॉपिक पे चला जाना, इस प्रकार का स्थिति भी आपके इस समय आ सकता है। प्रथम स्थान पे जाने के कारण आपके व्यक्तित्व को ओवर पावर कराना, आपके अंदर भ्रम देना, भय देना, भूल करवाना भी संभव है। तृतीय स्थान छोटे भाई बहनों का स्थान पे दृष्टि जाना, पराक्रम के स्थान पे जाना, तो पराक्रम को बढ़ाएगा। पराक्रम क्षेत्र पे आप नेचुरली आप बहुत मेहनती बनाएगा। नहीं होने वाला काम को करने के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। आपके अंदर इस प्रकार का ओवर टेम्परामेंट आ सकता है जिसमें नहीं होने वाला काम भी आप करने के लिए प्रयास करोगे। लग्न पे देखने के कारण अगर आप इस समय अपने को ध्यान योग साधना करके अपने को कंट्रोल पे ला सकें तो आपको बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन लग्न में दृष्टि के कारण आपको अधैर्यता भी देगा, धैर्यहीन भी कराएगा। लेकिन पद प्राप्ति मान सम्मान भी ये दे सकता है। नवम में रह के प्रमोशन का भी संभावना है। लेकिन पहले इस सब विषय पे आपको रुकावट भी आने का संभावना यहाँ से होता है। उच्च शिक्षा में आप चाहते रहेंगे लेकिन बाधा सृष्टि करेगा, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र पे आपको बहुत अच्छा सफलता नहीं मिल सकता है। थोड़ा सा आपका ससुराल पक्ष से समस्या बढ़ के आ सकता है। शरीर के ऊपर देखने के कारण शरीर में रोग पीड़ा और शारीरिक समस्याएं, भ्रमजनित समस्याएं, रोग नहीं है लेकिन आपको लगेगा कोई रोग है और इसके लिए आप हॉस्पिटल के पीछे दौड़ भाग ये भी दे सकता है। नवम स्थान का राहु, और ये यहाँ पर ग्रहण भी ये 1.5 साल के अंदर सारे ग्रहण यहाँ पर होंगे, तो ग्रहण के समय में नवम स्थान के ऊपर कुछ समस्याएं जरूर आएगा। अगर आप इस समय आध्यात्मिक जीवन यापन करेंगे तो जो भी रोग बीमारी है वहां से मुक्ति भी मिलेगा, और राहु आपको हेलोसिनेट हैप्पीनेस, खुश भी रखेगा लेकिन वो भी मायात्मक। इस समय अगर आप चाहें तो आपका व्यवहार को अगर पोलाइट रख सकें, उग्रता के ऊपर ना जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो। वाणी में उग्रता दे सकता है, इसलिए वाणी को नरम रखें और शांत स्वभाव रह के अगर आप सामना करें तो आपके जीवन पे बहुत सारे क्षेत्र पे सफलता आने का संभावना है। तीसरा स्थान पे दृष्टि, और सिंह से तीसरा स्थान पे केतुदेव बैठे रहेंगे। पराक्रम पे एनहांस कराना, बढ़ाना, और सडन किसी प्रकार के कार्यों को बढ़ाने का काम भी यहाँ केतुदेव और राहु का दृष्टि कराएगा। लेकिन भाई बहन के क्षेत्र पे जो समस्याएं आएंगे, अच्छे संपर्क, पड़ोसी के क्षेत्र पे एक संपर्क में परिवर्तन, मित्रों के नया नया मित्रों को प्राप्ति कराने में बाधा, और बहुत सारे इच्छा, धार्मिक क्षेत्र का इच्छाओं को पूर्ति करना, ये आपको इस गोचर के दौरान प्राप्त होंगे। नवम स्थान धर्म स्थान का राहु, धर्म से धन प्राप्ति, धर्म के माध्यम से धन प्राप्ति, पूजा पाठ तीर्थाटन करेंगे, करवाएंगे और उससे धन प्राप्ति, प्रवचन इत्यादि प्रवचक बनाएगा, प्रवचन देंगे, उससे आपका धन प्राप्ति, धार्मिक यात्राओं से धन प्राप्ति, विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्मों में प्रगति और गति बढ़ा देगा। धर्म परायण तो बनाएगा लेकिन आंतरिक विकास भी दे सकता है, और अगर इन सब कामों पे ऊपर आप अगर ध्यान ना दें तो आपको इन सब कामों पे बाधा भी सृष्टि कर सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार के ग्रहजनित समस्या में पीड़ित हैं या किसी प्रकार के पूजा पाठ कर्मकांड, ग्रह शांति यज्ञ हवन, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ, रुद्राभिषेक इत्यादि करवाना चाहते हैं तो हमारे इस प्रकार के जो शिविर होते हैं ग्रह शांति के लिए, तो आप कुंडली विश्लेषण का भी बहुत सारे शिविर होते हैं, उसमें आप आ सकते हैं। संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।